नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लवली सोलंकी और आज की इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस प्यारी सी छोटी सी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, डीटेल प्लस या स्टेट लेवल की किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इस क्लास को अंत तक देखिएगा और इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम किस स्टेट का क्लासिकल डांस है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस होते क्या हैं। तो दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस वे नृत्य होते हैं जिन्हें सरकार ने ऑफिशियली मान्यता दे रखी है और जिन्हें एक विशेष पैटर्न को फॉलो करके ही परफॉर्म किया जाता है। इन क्लासिकल डांस को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हर कोई इन क्लासिकल डांसेस को सीख भी नहीं पाता, क्योंकि इन्हें सीखने में काफ़ी टाइम लगता है। दोस्तों, हमें इन नृत्यों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी हमें इन क्लासिकल डांसेस के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें कैसे पता चलता है इन क्लासिकल डांसेस के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी मेन सोर्स क्या है जहाँ से हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में पता चलता है नाट्य शास्त्र। हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में पता चलता है नाट्य शास्त्र से, जो कि भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इसकी भाषा संस्कृत है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है और ये किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं हमारे भरत मुनि और इसकी भाषा है संस्कृत। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र में कितने चैप्टर्स हैं, यानी कितने अध्याय हैं। तो दोस्तों, नाट्य शास्त्र में 36 चैप्टर्स यानी 36 अध्याय हैं। दोस्तों, हम नाट्य शास्त्र को पांचवें वेद की यानी पंचम वेद की संज्ञा देते हैं। यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस ग्रंथ को पांचवें वेद की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, पंचम वेद की संज्ञा नाट्य शास्त्र को दी जाती है, जो कि भरत मुनि जी द्वारा लिखा गया है। लेकिन कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि टोटल वेद कितने हैं, तो आंसर आपका 5 नहीं होगा, आंसर होगा 4, क्योंकि इसे सिर्फ संज्ञा दी जाती है, यानी सिर्फ कंसिडर किया जाता है ये वेद है नहीं नाट्य शास्त्र। अब हम पढ़ेंगे हमारे टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं। तो दोस्तों, क्लासिकल डांस टोटल 8 हैं। लेकिन जब भी ये देखकर पूछ लिया जाए कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने क्लासिकल डांस है, तो आपका आंसर 8 नहीं होगा, आंसर होगा 9, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय छऊ को अपना 9वां क्लासिकल डांस कंसिडर करता है, जबकि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार अभी भी 8 क्लासिकल डांस है, क्योंकि संगीत नाटक अकादमी छऊ को क्लासिकल डांस कंसिडर नहीं करता, छऊ को सेमी क्लासिकल डांस कंसिडर करता है। संगीत नाटक अकादमी छऊ को सेमी क्लासिकल डांस कंसिडर करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे टोटल कितने क्लासिकल डांस है। तो दोस्तों, टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल डांसेस के बारे में पढ़ना। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कौन सा क्लासिकल डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस यानी भरतनाट्यम, जो कि दोस्तों तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है और ये लगभग कितने वर्ष पुराना है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। तो दोस्तों, भरतनाट्यम लगभग 2000 ईयर्स यानी 2000 वर्ष पुराना क्लासिकल डांस है और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्लासिकल डांस, जो कि है ओडिसी। दोस्तों, ओडिसी क्लासिकल डांस ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट क्लासिकल डांस है हमारा कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्लासिकल डांस, जो कि हमारा कथकली, जो कि हमारे केरल राज्य से संबंधित है। दोस्तों, केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 2 क्लासिकल डांस है। फर्स्ट है हमारा कथकली और सेकंड है हमारा मोहिनी अट्टम। दोस्तों, मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य से संबंधित क्लासिकल डांस है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 2 क्लासिकल डांस है और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से पूछा गया है कि एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 2 क्लासिकल डांस है। तो एकमात्र राज्य हमारा वो केरल है जिसके 2 क्लासिकल डांसेस हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना सबसे न्यूएस्ट यानी सबसे नवीनतम सबसे नया क्लासिकल डांस, जो कि हमारा सत्रिया
जो कि असम राज्य से संबंधित है। दोस्तों सत्रिया क्लासिकल डांस ये भारत का सबसे नया क्लासिकल डांस है और ये लगभग 500 वर्ष पुराना है। दोस्तों सत्रिया क्लासिकल डांस को वर्ष सन 2000 में क्लासिकल डांस की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, यानी सन 2000 से ही सत्रिया को क्लासिकल डांस कंसिडर किया जाने लगा था। सरकार ने ऑफिशियली मान्यता ये दे दी कि आज के बाद सत्रिया को क्लासिकल डांस कंसिडर किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट क्लासिकल डांस बट नॉट द लीस्ट। हमारा लास्ट क्लासिकल डांस है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत से संबंधित है। दोस्तों कथक एकमात्र ऐसा क्लासिकल डांस है जो हमारे उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एकमात्र क्लासिकल डांस कौन सा है जो कि उत्तर भारत से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट क्लासिकल डांस जो कि है मणिपुरी। दोस्तों मणिपुरी क्लासिकल डांस मणिपुर राज्य से संबंधित है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इन क्लासिकल डांसेस के बारे में डिटेल में, क्योंकि सिर्फ यही नहीं पूछा जाता कि कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य से संबंधित है, बल्कि इनसे संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो हम इन सारे क्लासिकल डांस से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को इस प्यारी सी क्लास में पढ़ लेते हैं, ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाए वो गलत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपनी सबसे पुरानी क्लासिकल डांस भरतनाट्यम के बारे में डिटेल में। दोस्तों भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और ये लगभग 2000 वर्ष पुराना क्लासिकल डांस है। ये भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, यानी ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया कौन सा है, तो कमेंट करके मुझे बताइए कौन सा भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है और भरतनाट्यम किस स्टेट का क्लासिकल डांस है, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दोस्तों हमें भरतनाट्यम क्लासिकल डांस के बारे में कैसे पता चलता है, तो दोस्तों देयर आर 2 बुक्स, यानी 2 मेन सोर्स हैं, 2 बुक्स हैं, 2 किताबें हैं जिनसे हमें भरतनाट्यम क्लासिकल डांस के बारे में पता चलता है। फर्स्ट है हमारी शिल्पाधिकारम और सेकंड है हमारी अभिनय दर्पण। दोस्तों शिल्पाधिकारम को तमिल महाकाव्य भी कंसिडर किया जाता है। शिल्पाधिकारम के राइटर हैं इलंगो अधिकर और अभिनय दर्पण के राइटर हैं हमारे नंदीकेश्वर। इन 2 बुकों से ही हमें भरतनाट्यम क्लासिकल डांसेस के बारे में पता चलता है। यानी भरतनाट्यम क्लासिकल डांस के बारे में हमें कितनी बुकों से पता चलता है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों भरतनाट्यम क्लासिकल डांस के बारे में हमें 2 बुक से पता चलता है। फर्स्ट है हमारी शिल्पाधिकारम जो कि इलंगो अधिगर ने लिखी है और सेकंड है हमारी अभिनय दर्पण जो कि नंदीकेश्वर जी ने लिखी है। अब हम पढ़ेंगे कि भरतनाट्यम क्लासिकल डांस किस भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों भगवान शिव को भरतनाट्यम समर्पित है। भरतनाट्यम को और किस नाम से जाना जाता है, यानी भरतनाट्यम क्लासिकल डांस के और कितने नाम है, यानी कितने अन्य नामों से भरतनाट्यम को जाना जाता है। तो दोस्तों भरतनाट्यम को जाना जाता है दासियट्टम, सदिरट्टम और अग्नि नृत्य। दोस्तों अग्नि नृत्य के नाम से भी भरतनाट्यम क्लासिकल डांस को जाना जाता है। यानी कितने नामों से भरतनाट्यम को जाना जाता है, तो भरतनाट्यम को मेनली 3 नामों से और जाना जाता है। पहला हमारा दासियट्टम, सदिरट्टम और अग्नि नृत्य। दासियट्टम इसे क्यों बोला जाता है, दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पहले ये डांस मंदिरों को समर्पित थे और ये स्टार्टिंग में सिर्फ मंदिरों में ही परफॉर्म किए जाते थे। आज की तरह ये बड़े बड़े स्टेज पर परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, पहले ये सिर्फ मंदिरों में ही परफॉर्म किए जाते थे और जो इन डांसेस को मंदिरों में परफॉर्म करती थी वो होती थी फीमेल्स और उन्हें ही बोला जाता था दासी, और जो डांस को परफॉर्म करती थी दासी, इसलिए इन्हें दासी अट्टम बोला जाता है। यानी इसलिए क्योंकि भरतनाट्यम क्लासिकल डांस को दासियां परफॉर्म करती थी जो कि मंदिरों में रहती थी, भगवान की पूजा करती थी और उनके लिए डांस करती थी, इसलिए इस क्लासिकल डांस को दासी अट्टम भी बोला जाता है, सदिरट्टम भी बोला जाता है भरतनाट्यम को। और अग्नि नृत्य से क्यों बोला जाता है, दोस्तों जब भी कोई आर्टिस्ट इस क्लासिकल डांस यानी भरतनाट्यम को परफॉर्म कर रहा होता है तो वो इतना ज्यादा एनर्जेटिक होता है, इतनी एनर्जेटिक वे में इस क्लासिकल डांस को परफॉर्म कर रहा होता है, ऐसा फील होता है जैसे कि आग की बड़ी बड़ी लपटें निकल रही हूँ, इतना ज्यादा एनर्जेटिक वे में ये परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों इसीलिए तो क्लासिकल डांस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, हर कोई परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि इन्हें परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वे में ये परफॉर्म किए जाते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि हमारे भरतनाट्यम क्लासिकल डांस की
स्टार्टिंग कैसे होती है? तो दोस्तों भरतनाट्यम क्लासिकल डांस का आरंभ होता है आला रेपो, आला रे आला। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हो? भरतनाट्यम की स्टार्टिंग कैसे होती है? तो भरतनाट्यम की स्टार्टिंग होती है आला रे आला से, ठीक है, और इसका अंत होता है थिल्लाना से। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस का अंत कैसे होता है, यानी भरतनाट्यम का अंत कैसे होता है? भरतनाट्यम का अंत होता है थिल्लाना पर। दोस्तों आप इसे इजीली कैसे याद रख पाओगे कि भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो हम कैसे रिलेट करते हैं, यानी कैसे याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? दोस्तों तमिलनाडु को हम हमेशा ही स्टैटिक जीके में तुम मिलने से रिलेट करेंगे। तुम मिलना, भारत यानी भारत में, तुम कहाँ मिलना? तुम हमें भारत में मिलना, तुम मिलना, तमिलनाडु को हम तुम मिलने से रिलेट करते हैं स्टैटिक जीके में। तुम कहाँ मिलना? तुम मिलना हमें भारत में। तो दोस्तों ऐसे हम इसे अच्छे से रिलेट करके अच्छे से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लासिकल डांस जो कि ओडिसी है। दोस्तों ओडिसी क्लासिकल डांस हमारा ओडिशा राज्य से संबंधित है। ओडिसी किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी क्लासिकल डांस हमारा ओडिसी राज्य से संबंधित है। दोस्तों एक क्वेश्चन ओडिसी क्लासिकल डांस से रिलेटेड काफी बार एग्जाम से पूछा गया है कि फादर ऑफ ओडिसी, यानी हु इज द फादर ऑफ ओडिसी क्लासिकल डांस? तो ओडिसी क्लासिकल डांस के फादर कंसिडर किया जाता है गुरु पंकज चरण दास को, यानी गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी क्लासिकल डांस के फादर माना जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे किस भगवान को हमारा ओडिसी क्लासिकल डांस समर्पित है। तो भगवान जगन्नाथ को ओडिसी क्लासिकल डांस समर्पित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की काफी पूजा की जाती है और वहाँ पे ओडिसी डांस भी परफॉर्म किया जाता है भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में, ठीक है। इसीलिए ओडिसी क्लासिकल डांस भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, इन तीनों को समर्पित है हमारा ओडिसी क्लासिकल डांस, और ये भगवान जगन्नाथ के टेम्पल्स में ही मेनली परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। दोस्तों हम पढ़ेंगे कि ओडिसी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों ओडिसी क्लासिकल डांस को हम अन्य नाम से, यानी ओरिली अन्य नाम से जाना। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि ओडिसी क्लासिकल डांस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ओडिसी क्लासिकल डांस को अन्य वो नाम ओरिली है, यानी ओरिली नाम से भी ओडिसी क्लासिकल डांस को जाना जाता है, ठीक है। शुरुआत कैसे होती है ओडिसी क्लासिकल डांस की? स्टार्टिंग कैसे होती है, यानी शुरुआत कैसे होती है? तो दोस्तों ओडिसी क्लासिकल डांस की शुरुआत होती है मंगलाचरण। दोस्तों मंगलाचरण क्या होता है? मंगलाचरण होता है जब पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, तो उसे ही मंगलाचरण कहा जाता है। तो ओडिसी क्लासिकल डांस की स्टार्टिंग होती है मंगलाचरण से। मंगलाचरण में क्या होता है? मंगलाचरण में होता है पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, और इसका अंत कहाँ होता है? तो दोस्तों ओडिसी क्लासिकल डांस का अंत होता है मोक्ष पर। कहाँ पे होता है? मोक्ष पर। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कि ओडिसी क्लासिकल डांस किस भगवान को समर्पित है? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम पढ़ेंगे कि ओडिसी क्लासिकल डांस किसका प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों ओडिसी क्लासिकल डांस ये जल तत्व का प्रतीक माना जाता है। अब आप इसे इजीली कैसे याद रख सकते हो? दोस्तों हम हमेशा ही स्टैटिक जीके में ओडिशा को उड़ने से रिलेट करते हैं और ओडिसी को भी उड़ने से रिलेट करेंगे। अगर आपको कहीं पे जल दिखाई दे जाए तो आप उसे कैसे पार करोगे? आप उसे उड़ के पार करोगे। तो इजीली आप इस तरह से, अगर आप इस तरह से रिलेट करोगे तो इजीली इसे याद रख पाओगे। तो हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्लासिकल डांस जो कि है कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल डांस है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है। दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस का नाम कैसे पड़ा। तो दोस्तों कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस का नाम पड़ा था आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले में एक छोटा सा गांव है जो कि है हमारा कुचेलापुरम, तो उसी के नाम पर कि कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस का नाम पड़ा है, ठीक है। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हो कि कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस हमारा आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है? आप इसे इजीली ऐसे याद कर सकते हो जैसे कि मैंने रिलेट किया है, वैसे ही आप रिलेट करके इसे इजीली याद रख सकते हो। दोस्तों कुचिपुड़ी को हम स्टैटिक जीके में रिलेट करते हैं कच्ची पूड़ी से। किससे रिलेट करते हैं? कच्ची पूड़ी से कुचिपुड़ी को रिलेट करते हैं। और आंध्र प्रदेश को हम हमेशा ही स्टैटिक जीके में अंधे रक्त से रिलेट करते हैं।
तो कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? तो कच्ची पूड़ी खाएगा एक अंधा व्यक्ति, क्योंकि किसी नॉर्मल व्यक्ति को अगर आप कच्ची पूड़ी खाने के लिए बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो नहीं खाएगा ऑब्वियसली। लेकिन अंधे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा ना कि पूड़ी कच्ची है या पक्की, इसलिए ऐसे रिलेट करके आप इजीली इसे याद रख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कि कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस जब पीतल की तस्तरी में परफॉर्म किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, जब पीतल की तस्तरी में पैर रखकर कुचिपुड़ी डांस को परफॉर्म किया जाता है तो उसे तरंगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? उसे तरंगम बोला जाता है। जब कुचिपुड़ी डांस को परफॉर्म किया जाता है पीतल की तस्तरी में पैर रखकर तो उसे तरंगम बोला जाता है। आप इमेज के देखिए कि एक डांसर पीतल की तस्तरी में पैर रखकर डांस कर रहा है, कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए तो हर कोई क्लासिकल डांस को नहीं सीख पाता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सॉरी, इसे सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, इसलिए हर कोई नहीं सीख पाता। दोस्तों, फादर ऑफ कुचिपुड़ी कौन है? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। वो इज द फादर ऑफ कुचिपुड़ी, यानी कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस के जनक कौन है? तो दोस्तों, सिद्धेंद्र योगी जी को कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस का जनक यानी फादर कंसिडर किया जाता है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिस बुक का नाम है भामाकल्पम। दोस्तों, भामाकल्पम बुक जो है उसमें कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस के बारे में बताया गया है। यानी कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमें जानकारी मिलती है सिद्धेंद्र योगी जी द्वारा लिखी गई बुक जो कि है भामाकल्पम, उससे हमें कुचिपुड़ी डांस के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड, जैसे कि मंडूक शब्दम। मंडूक शब्दम क्या होता है? मंडूक शब्दम दोस्तों, मंडूक शब्दम होती है मेंढक की कहानी, यानी स्टोरी ऑफ फ्रॉग, जो कि हमारे कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। दोस्तों, जल चित्र कहते हैं, यानी जब कोई आर्टिस्ट अपने पैर के अंगूठे से जल का यूज करके किसी भी जगह पर यानी किसी भी सतह पर कोई भी चित्र बनाता है, कोई भी पेंटिंग बनाता है, उसे ही हम जल चित्र कहते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो भी मेल डांसर्स होते हैं वो जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं कुचिपुड़ी डांस को परफॉर्म करने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, जो भी मेल आर्टिस्ट होते हैं यानी डांसर्स होते हैं, जो भी कुचिपुड़ी डांस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो एक कॉस्ट्यूम पहनते हैं और उसे नाम दिया जाता है बगलबंदी। क्या नाम दिया जाता है? उसे बगलबंदी नाम दिया जाता है, यानी बगलबंदी बोला जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से पूछा गया है कि कुचिपुड़ी डांस को परफॉर्म करने वाले मेल आर्टिस्ट कौन सा कॉस्ट्यूम पहनते हैं और उसे क्या नाम दिया जाता है, यानी कौन सा नाम है उस कॉस्ट्यूम का जिसे कुचिपुड़ी डांस परफॉर्म करने वाले मेल आर्टिस्ट पहनते हैं, तो उसका नाम है बगलबंदी। आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लीज इसे गलत मत करना। नेक्स्ट क्लासिकल डांस जो कि है कथकली, जो कि केरल राज्य से संबंधित क्लासिकल डांस है। दोस्तों, ये रामायण भागवत जैसे पुराणों पर आधारित है, ठीक है। और ये शुरुआत में पुरुषों द्वारा किया जाता था, आज भी मेनली मेल्स द्वारा ही किया जाता है, लेकिन कुछ फीमेल्स भी इस डांस को परफॉर्म करने लगी हैं। लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ इसे मेल ही परफॉर्म करते थे, कोई फीमेल इसे परफॉर्म नहीं करती थी। कथकली क्लासिकल डांस की स्टार्टिंग कैसे होती है? तो दोस्तों, केली कोट्टू नामक ढोल को बजाने से कथकली क्लासिकल डांस की स्टार्टिंग होती है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जिसकी स्टार्टिंग केली कोट्टू नामक ढोल को बजाने से होती है? तो ये हमारा कथकली डांस है जिसकी स्टार्टिंग केली कोट्टू नामक ढोल को बजाने से होती है। दोस्तों, कथकली क्लासिकल डांस में सोपाना म्यूजिक का यूज करके इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और ये आकाश तत्व का प्रतीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा डांस आकाश तत्व का प्रतीक है? तो दोस्तों, हमारा कथकली क्लासिकल डांस ये आकाश तत्व का प्रतीक है। अब आप इसे इजीली कैसे याद रख सकते हो? कथकली में आ रहा है पीछे कली, और आकाश में आकाश तत्व में आकाश, कली आकाश में उड़ जाती है, ठीक है। आप इसे इजीली ऐसे याद रख सकते हो, कली आकाश में उड़ जाती है। दोस्तों, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यानी कथकली क्लासिकल डांस की प्रमुख विशेषताएं यानी मेजर फीचर्स क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसके फेशियल एक्सप्रेशन, यानी चेहरे के हाव भाव, यानी इसकी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी मेजर रोल प्ले करते हैं इस डांस को परफॉर्म करने में। फेशियल एक्सप्रेशन इसकी
एक मेन फीचर है फेशियल एक्स और नाट्य स्थान, यानी जहाँ इस डांस को परफॉर्म किया जाता है उस स्थान को क्या बोला जाता है, यानी नाट्य स्थान यानी थिएटर। जिस स्थान पर इस क्लासिकल डांस यानी कथकली को परफॉर्म किया जाता है दोस्तों, उसे कोट्टम पालम उसे कोट्टम पालम बोला जाता है। यानी जिस स्थान पर हम कथकली क्लासिकल डांस को परफॉर्म करते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे कोट्टम पालम बोला जाता है दोस्तों। अब तो कथकली क्लासिकल डांस में कितने टाइप का मेकअप किया जाता है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। कथकली क्लासिकल डांस में 5 टाइप का मेकअप किया जाता है जिसे बेसम बोला जाता है। और एक क्वेश्चन और, कथकली क्लासिकल डांस को परफॉर्म करने वाला जो नायक होता है यानी मेन आर्टिस्ट यानी प्रोटागोनिस्ट जो होता है उसे क्या बोला जाता है, मेन आर्टिस्ट यानी प्रोटागोनिस्ट को क्या बोला जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों कथकली में जो आर्टिस्ट होता है यानी मेन आर्टिस्ट यानी नायक होता है उसे पाचा बोला जाता है, और जो एंटागोनिस्ट यानी खलनायक होता है उसे कथी बोला है। इस तरह से हमने कथकली क्लासिकल डांस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है, अच्छे से उनके बारे में पढ़ा है। इसी तरह से हम अपने दूसरे क्लासिकल डांसेस के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लासिकल डांस जो कि मोहिनी अट्टम। दोस्तों मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस एक केरल राज्य से संबंधित है और इसका अर्थ है एक सुंदर सी स्त्री। मोहिनी अट्टम यानी मोहिनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मोहिनी का अर्थ होता है एक सुंदर सी स्त्री जो सबके मन को मोह ले, ठीक है। दोस्तों मोहिनी अट्टम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसलिए आप भी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा कि मोहिनी अट्टम को और किस नाम से जाना जाता है। तो मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अब ये डांस सिर्फ एक एकल महिला द्वारा किया जाता है, यानी सोलो फीमेल के द्वारा ये क्लासिकल डांस यानी मोहिनी अट्टम परफॉर्म किया जाता है। ये स्टार्टिंग में और आज भी मेनली फीमेल्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, और जो महिला इस डांस को परफॉर्म कर रही होती है वो केरल की कसाऊ साड़ी पहनी होती है और अपने बालों में सुंदर सी प्यारे से चमेली की फूल लगाई होती है और जब उस डांस को परफॉर्म कर रही होती है। दोस्तों हमें मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस के बारे में पता कहाँ से चलता है, तो दोस्तों हमें पता चलता है व्यवहार माला एक ग्रंथ है। हमें कहाँ से पता चलता है मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस के बारे में, तो हमें पता चलता है व्यवहार माला नामक ग्रंथ से, जो कि हम किसने लिखा है, जो कि लिखा है माजा मंगलम नंबूदरी। माजा मंगलम नंबूदरी नामक राइटर ने ये व्यवहार माला ग्रंथ लिखा है, जिससे हमें पता चलता है मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस के बारे में। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों, किस क्लासिकल डांस को जादूगरनी का नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अपना नेक्स्ट क्लासिकल डांस जो कि है मणिपुरी। दोस्तों मणिपुरी क्लासिकल डांस मणिपुर राज्य से संबंधित है और ये वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है, यानी भगवान श्री कृष्ण की बाल्य अवस्था की जो कहानियां थी उन्हीं को इस डांस में परफॉर्म किया जाता है, यानी उन्हीं पर ये क्लासिकल डांस बेस्ड है, ठीक है। मणिपुरी क्लासिकल डांस की 3 प्रमुख शैलियां हैं, यानी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि मणिपुरी क्लासिकल डांस की कितनी शैलियां हैं। तो दोस्तों मणिपुरी क्लासिकल डांस की 3 प्रमुख शैलियां हैं। पहले है हमारी लाई हरोबा, सेकंड हमारी संकीर्तन और थर्ड है हमारी रासलीला। ये 3 प्रमुख शैलियां हमारी मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, जैसे कि ये पूछ लिया जाएगा कि लाई हरोबा किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, यानी लाई हरोबा किस क्लासिकल डांस की एक प्रमुख शैली है। तो किस क्लासिकल डांस की एक प्रमुख शैली है, मणिपुरी क्लासिकल डांस की एक प्रमुख शैली है लाई हरोबा। इस तरह से ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। दोस्तों मणिपुरी क्लासिकल डांस के टोटल भाग कितने हैं, तो 2 भाग हैं मणिपुरी क्लासिकल डांस के। पहले है हमारे जोगोई, दूसरा है हमारा चोलोम। जोगोई और चोलोम ये दोनों प्रमुख भाग हैं मणिपुरी क्लासिकल डांस के। और मणिपुरी क्लासिकल डांस को जो भी आर्टिस्ट यानी कलाकार परफॉर्म कर रहे होते हैं वो एक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे योटी ओई बोलते हैं, ठीक है। मणिपुरी क्लासिकल डांस को परफॉर्म करने में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यानी कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो पेना वाद्य यंत्र यानी एक पेना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका यूज इस मणिपुरी क्लासिकल डांस में किया जाता है, ठीक है।
दोस्तों पुंगचोलम क्या है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि पुंगचोलम क्या है। दोस्तों मणिपुरी क्लासिकल डांस का जो मर्दाना पहलू होता है उसे ही पुंगचोलम बोलते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लासिकल डांस के बारे में, जो कि है कथक। दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन में यूपी नहीं दिया जाता, उत्तर भारत दिया जाता है। तो ऑप्शन में अगर उत्तर भारत दिया हुआ है तो उत्तर भारत करेक्ट होगा, अगर यूपी दिया है तो यूपी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, कथक को और किन किन नामों से जाना जाता है, यानी कथक क्लासिकल डांस को और अन्य किन के नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों कथक को नटवरी नृत्य, कथाकारों का नृत्य आदि के नाम से जाना जाता है। यानी कथक को अन्य दो नामों से भी जाना जाता है, पहला हमारा नटवरी नृत्य और दूसरा है हमारा कथाकारों का नृत्य, यानी डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स। कथक क्लासिकल डांस किन की स्टोरीज पर बेस्ड है, यानी किन भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों कथक क्लासिकल डांस ये मेनली बेस्ड है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कथाओं पर आधारित है और उन्हीं से रिलेटेड ये डांस है। ठीक है दोस्तों, कथक क्लासिकल डांस की मेन विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता है इसके घुंघरू और चक्कर, यानी इसका फुट वर्क इसकी मेन विशेषता है। घुंघरू और चक्कर इसकी प्रमुख विशेषता है। इसको पुनर्जीवित यानी कथक क्लासिकल डांस को पुनर्जीवित यानी रिवाइव किसने किया था? तो दोस्तों इसे 20वीं शताब्दी में यानी 20th सेंचुरी में लेडी लीला सोके जी ने इसे रिवाइव किया था। कथक क्लासिकल डांस को रिवाइव यानी पुनर्जीवित किसने किया था? तो इसे पुनर्जीवित 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोके जी ने इसे रिवाइव किया था, यानी पुनर्जीवित किया था। और इसकी वेशभूषा क्या है, यानी किस प्रकार के कॉस्ट्यूम को पहनकर ये डांस परफॉर्म किया जाता है? तो दोस्तों इसकी प्रमुख वेशभूषा है, यानी कौन कौन से कॉस्ट्यूम इसमें पहने जाते हैं और जब ये डांस परफॉर्म किया जाता है तो अनारकली या फिर लंबी कमीज चूड़ीदार, ये इसकी वेशभूषा है, यानी इस कॉस्ट्यूम को पहनकर ये डांस मेनली परफॉर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपने लास्ट क्लासिकल डांस बट नॉट द लीस्ट, यानी सत्रिया क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों सत्रिया ये असम राज्य का क्लासिकल डांस है। आप लोगों से एक छोटा सा सवाल, दोस्तों सत्रिया क्लासिकल डांस को शास्त्रीय नृत्यों की सूची में कब इंक्लूड किया गया था, यानी कब शामिल किया गया था? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों सत्रिया क्लासिकल डांस ये लगभग 500 वर्ष पुराना है, यानी ये सबसे न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है और इसे सन 2000 में क्लासिकल डांस की सूची में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, यानी इसके फाउंडर कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से पूछा गया है, यानी सत्रिय क्लासिकल डांस के फाउंडर कौन है? तो दोस्तों सत्रिय क्लासिकल डांस के संस्थापक हैं श्रीमद शंकर देव। श्रीमद शंकर देव को सत्रिय क्लासिकल डांस के फाउंडर और फादर भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सत्रिय क्लासिकल डांस कैसे विकसित हुआ, यानी इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो दोस्तों ये विकसित हुआ था असम के वैष्णव मठों में और ये भगवान विष्णु को ही समर्पित है। ठीक है दोस्तों, सत्रिय क्लासिकल डांस में बोर संगीत का यूज किया जाता है, यानी जब ये डांस परफॉर्म किया जाता है तो उस टाइम बोर संगीत प्ले किया जाता है और उसी को यूज करके ये डांस परफॉर्म किया जाता है, यानी बोर संगीत का यूज हमारे सत्रिय क्लासिकल डांस में किया जाता है। जब कोई भी पुरुष यानी कोई भी मेल आर्टिस्ट इस डांस को परफॉर्म कर रहा होता है तो उसे भांगी बोला जाता है, और कोई भी फीमेल आर्टिस्ट इस डांस को परफॉर्म कर रही होती है तो उसे सीमांगी बोला जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से पूछे गए हैं, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों आज से छोटी सी क्लास में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को अच्छे से डिस्कस किया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास काफी पसंद आई होगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो फिर मिलते हैं ऐसी किसी इंपॉर्टेंट सी क्लास के साथ जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।